लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। मैं प्रोफेसर जयंत सिंह राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टैटिस्टिक्स विभाग से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ। हमारे बीच मेहमान डॉक्टर नेहा अरोड़ा जी, आप राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नेहा जी के बारे में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना जब करियर शुरू किया तो स्टैटिस्टिक्स क्यों लिया, और स्टैटिस्टिक्स लेने के पश्चात इन लोग क्या क्या समस्याएं आई, उन समस्याओं से कैसे इन्होंने प्रयास करके अच्छे नतीजे प्राप्त किए, उन सब पर बात करने के लिए मैं नेहा जी का आज के इस शो में स्वागत करता हूँ। क्या सर? राजस्थान में नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हो चुका है। सभी जो बच्चे स्कूल से पास होके आए हैं, अब उनको महाविद्यालयों में प्रवेश लेना है, तो उनको ये समस्या आती है कि वो क्या विषय लें ऐसा जिससे कि उनको आगे जाके भविष्य में उनका कैरियर अच्छा हो, समाज की सेवा कर सकें। इसलिए हमारा आज का विषय है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अभी लोग समझ नहीं पाते कि स्टैटिस्टिक्स की उपयोगिता क्या है, लोग क्यों ले इस विषय पे। इस पे बात करने के लिए मैं नेहा जी से पूछना चाहूँगा कि नेहा जी, जो स्कूल का बच्चा है, अगर वो स्टैटिस्टिक्स लेना चाहे, स्कूल से जब पास करके कॉलेज में आता है तो उसको विषय चुनने के लिए कई समस्याएं आती हैं। वो समझ नहीं पाता कि उसके कैरियर के लिए क्या बेहतर होगा, तो वो स्टैटिस्टिक्स ले, इससे क्यों लेना चाहिए उसको स्टैटिस्टिक्स। इस पर आपकी अपनी क्या राय है? जी सर, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली सर मैं बात करूँ तो इट्स अ साइंस ऑफ लर्निंग डेटा। इट्स नॉट जस्ट अ साइंस ऑफ लर्निंग डेटा बट लर्निंग फ्रॉम डेटा। आप डेटा से ही लर्न करते हो, डेटा को लर्न करते हो, तो स्टैटिस्टिक्स इज कम्प्लीटली अ साइंस ऑफ लर्निंग डेटा। आज अगर हम देखें, अगर वर्ड सिनेरियो के अंदर हम बात करते हैं सर, हर जगह, चाहे एआई में देखें या बिग डेटा देखें, हमको जितने भी सोर्सेज मिल रहे हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, यूपीआई, आधार, इतना मैसिव डेटा कलेक्ट हो रहा है सर हमारे पास। उस कलेक्शन को कैसे एनालाइज किया जाए, उसको कैसे एक शेप दी जाए, वो एक स्टैटिस्टिशियन ही कर सकता है। एंड सर डेटा हर जगह है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बिग डेटा का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है। जब हमारे पास हर जगह, हर पेरिफेरी के अंदर डेटा से हम सराउंडेड हैं, तो उस डेटा को किस तरह से एनालाइज करा जाए, वो स्टैटिस्टिशियन ही बता सकता है। जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा कि एक विद्यार्थी को क्या सोचना चाहिए स्टैटिस्टिक्स लेने से पहले, तो मैं ये कहूँगी कि स्टैटिस्टिकल फील्ड चूज़ करने से पहले उनको एश्योर होना चाहिए कि उनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कैसा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 12th तक या से हायर सेकेंडरी तक कैसा रहा है। अगर वो सही है, अच्छी अप्रोच है स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स की तरफ, तो वो अपने फर्दर स्टडीज़ के अंदर स्टैटिस्टिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। आपका कहना ये है कि चूंकि आज का ज़माना जो है आंकड़ों का है, आंकड़ों का है, आंकड़े महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बहुत सर। तो जब आंकड़े हैं तो बच्चों को क्या स्कूल में जब वो पास करके आते हैं तो उसके पहले वो मानसिक तौर से इतने तैयार हैं कि आंकड़ों की भाषा को समझ सकें? क्या वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मूलभूत अंतर को समझते हैं? आपको क्या लगता है कि आज के बच्चों को देख के उनकी क्या तैयारी है, क्या मानसिकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। सर मेनली मैंने जो बच्चों को देखा, जिस चीज़ को मैं देखती हूँ, जब मैं एडमिशन कमेटी के अंदर भी हूँ सर, तो मैं बैठती हूँ वहाँ पे, तो देखा जाता है कि बच्चों को लगता है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ मीन मोड मीडियन तक ही है या प्रोबेबिलिटी तक है, जो उन्होंने 12th में पढ़ा है, जबकि स्टैटिस्टिक्स उससे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वहाँ डिफाइन कर पाते हैं वो कि स्टैटिस्टिक्स एक मैथ्स का पार्ट है जिसके अंदर कहीं ना कहीं रैंडम वेरिएबल की, मीन मोड मीडियन की बात होती है, एवरेजेस की बात होती है, इतना वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये एक अलग से सेपरेट डिसिप्लिन भी है। एंड ये एक ऐसा डिसिप्लिन है सर जो कहते हैं ना, हर जगह प्रेजेंट होता है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है सर। ये आप किसी भी फील्ड में जाए, आपको बैकअप लेना पड़ेगा स्टैटिस्टिक का। आपको एक सपोर्ट चाहिए होगा डेटा का, डेटा से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का, वो स्टैटिस्टिक्स ही दे पाएगा। स्टूडेंट्स जब हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उस टाइम पे हम उनको बताते हैं कि एक ऐसा फील्ड है जो अपने आप में एक सेपरेट फील्ड है बट मल्टी डिसिप्लिनरी है एट द सेम टाइम। तो जब मैं बच्चों से बात करती हूँ तो मैं फोकस करती हूँ कि बच्चे ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स तब लें जब उनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा हो, प्लस वो ऐसे करियर में जाना चाहते हो जहाँ पे वो डेटा के साथ बेसिकली अपना करियर को प्रोग्रेस करना चाहें। तो आपका कहना है कि अगर स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी विषय ले रहा है तो मैथमेटिक्स का जानना बहुत ज़रूर। इसके अलावा भी कोई ऐसे विषय हैं जिनका की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है जिससे कि वो स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा अच्छा काम कर सकें? जी सर, जैसे कि मैं जानती हूँ इकोनॉमिक्स,
स्टैटिस्टिक्स के साथ इकोनॉमिक्स एक बहुत परफेक्ट मैच माना जाता है सर। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो आपके पास इतने करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि आप बैठेंगे किसी भी एग्जाम में और आप कहेंगे कि ये तो इट वाज वेरी इजी टू क्रैक rather than other particular jobs which were not that good enough. तो स्टैटिस्टिक्स अगर बच्चा पढ़ना चाहे और उसने राजस्थान के किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो आपके हिसाब से राजस्थान में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स के अध्ययन कर सकता है, या देश के में और कौन से ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थान हैं जहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहे तो उसको बेहतर सुविधा मिल सकती है? जी सर, आई स्टार्ट विद इंडिया लेवल फर्स्ट। इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो IITs आर देयर जो ऑफर करते हैं। IISc भी है, यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर स्टैटिस्टिक है। ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। राजस्थान की अगर सर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ हर साल UPSC के अंदर, RPSC के अंदर 20-25 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, विच इज़ अ बिग नंबर। अगर कंपैरिजन किया जाए कि कितने स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं और उनमें से 20-25 बच्चा हर साल अगर RPSC UPSC के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है सर। तो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे ऐसे कौन सी कैरियर ऑप्शंस हैं जिसमें बच्चा कोशिश करे तो वहाँ जा सकता है और जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को मदद करेगी? सर राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो UPSC, जिस तरह से IAS की बात करते हैं हम, उसी तरह से इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज होती हैं, स्पेसिफिकली ISS। अब ISS सर्विस सर ऐसा है कि जो हर साल लगभग रिकरिंग पोस्ट निकालता है, उनका कैलेंडर फिक्स है और कम से कम 30 से 35 सीट ऑन एन एवरेज हर साल वहाँ से रिलीज़ होती हैं। और हम लोग का जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको भी इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है कि बच्चा आराम से उस सिलेबस को पढ़ के आगे UPSC की तैयारी कर सकता है। SSC के अंदर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की अलग से पोस्ट्स होती हैं जो स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिशियंस के लिए है। RPSC खुद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसे बहुत रेप्यूटेड पोस्ट को रिलीज़ करता है। बात करी जाए RSMSSB जो कि एक और बोर्ड है राजस्थान का, वहाँ पे भी कंप्यूटर करके स्टैटिस्टिशियंस के लिए एक अलग से पोस्ट रिलीज़ की जाती है। इतना ही नहीं, अगर स्टैटिस्टिक्स के साथ बच्चा इकोनॉमिक्स ले लेता है तो उसका एम्बिट और बढ़ जाता है इन्हीं जॉब्स के लिए। जिस तरह से इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज होती हैं वैसे ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी UPSC रिलीज़ करता है और उसका नंबर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज से भी ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं वहाँ से। तो अगर दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप सिंपल ग्रेजुएशन के बाद, सिर्फ ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स के बाद भी एक अच्छा करियर, ग्रेड A, ग्रेड फर्स्ट ऑफिसर की रैंक आपको मिल सकती है, वो भी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ के। ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, आपको आपके सब्जेक्ट में आप इतने डीपली आपको नॉलेज होना चाहिए कि दैट इज़ इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ। कुल मिला के आज का जो वातावरण है जिसमें सरकार आंकड़ों को बहुत महत्व दे रही है, बिना आंकड़ों के सरकार कोई नीतियाँ नहीं बना पा रही, तो सरकारी स्तर पे भी ये प्रयास किया जा रहा है कि हर राज्य में, हर जिला स्तर पे कोई न कोई एक सांख्यिकी अधिकारी हो, और इसके लिए सरकार हर साल भर्तियां निकालती है। तो आपका कहना ये है कि अगर बच्चा सांख्यिकी पढ़ता है तो उसके पास कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। अगर वो चाहे तो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, अगर वो चाहे तो राज्य स्तर पे भी भाग ले सकता है। जी जहाँ तक मैंने सुना है, राजस्थान विश्वविद्यालय का जो विभाग है, यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन बहुत होता है। बहुत होता है सर। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से बच्चे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में लगातार होते रहे, मेरिट में भी लगातार होते रहे, और एक बार तो राजस्थान के जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का चयन हुआ उसमें मैक्सिमम बच्चे हमारे विभाग से आ गए। जी सर, सही। तो आप लोगों ने जो अपने डिपार्टमेंट का सिलेबस बना रखा है, क्या उसमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए? जी सर, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हमने कर रखी है। हमारा जो सिलेबस है वो मैंने जैसा कि आपको भी 2 मिनट पहले बताया भी कि हमारा सिलेबस पूरा इस तरह से डिज़ाइंड है हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर कि वो अगर पढ़ा जाए ढंग से, अगर मास्टर्स यहाँ से कोई करता है तो उसके बाद उसको किसी कोचिंग की, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने बल पे, अपने खुद के सिलेबस के दम पे UPSC के ISS एग्जामिनेशन को फाइट कर सकता है और अपना सिलेक्शन बहुत आराम से ले सकता है। मुझे एक वाकया याद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का हंगर इंडेक्स निकाला गया
उस हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन बहुत नीचे आई। बांग्लादेश, श्रीलंका इनसे भी पीछे रह गए, जबकि हमारे यहाँ सरकार मुफ्त के अनाज बांटती है, इन देशों को अनाज भी भारत देता है। तो जब इस पे हुआ तो इस पे बहुत विरोध हुआ कि भारत का हंगर इंडेक्स इतना नीचे कैसे आया। तो मुझे अच्छे से याद है उस समय भारत के जो प्रमुख सांख्यिकीविद थे उन्होंने कहा कि जो हंगर इंडेक्स निकाला गया है ये ठीक नहीं निकाला गया। आप 2000 लोगों का सैंपल लेके उसके बेसिस पे अगर आप कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं तो उचित नहीं है, और जो पैरामीटर लेते हैं वो पैरामीटर हमारे देश को सूट नहीं करता है। तो जब ये मुद्दा सांख्यिकी के लोगों ने समझाया देश को, तो लोगों को समझ में आया कि हंगर इंडेक्स जो है हमारे देश के लिए उचित नहीं है। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि जब आज के समय में सब तरफ कंप्यूटर आ गया है, इतने स्टैटिस्टिकल टूल्स आ चुके हैं, उस समय भी लोग सांख्यिकी को समझने के लिए उसकी आवश्यकता के लिए पुनर्जोर दे रहे हैं। बीच में एक माहौल ये बना था कि सांख्यिकी की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर जगह ये कहने लगे थे कि हमारे पास इतने कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इतने स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं कि हम इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ समस्याएं आनी शुरू हुई तो लोगों को लगा कि बिना स्टैटिस्टिक्स के जान के आप उसको सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो आपको क्या कहना है इस बारे में, क्या राय है आपकी? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इस चीज़ को इसलिए सही मानती हूँ क्योंकि आज हमारे पास इतने स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, लेकिन कब कौन सा टूल लगना है, कब किस मेथोडोलॉजी को अप्लाई करना है, वो एक स्टैटिस्टिशियन ही बता सकता है। और अगर आपके पास रिजल्ट भी आ गया है तो उससे इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है, वो भी सिर्फ एक सांख्यिकी का जो विद्वान है वही बता पाएगा। बाकी स्टैटिस्टिक तो सर सभी कर रहे हैं। आप कॉमर्स में जाएं, आप आर्ट्स में जाएं, हर कोई स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रहा है। SPSS सॉफ्टवेयर का यूज़ हर कोई कर रहा है, लेकिन उससे इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है और कब कौन सी मेथोडोलॉजी और टूल का यूज़ होना है, वो सब स्टैटिस्टिशियन ही बता सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी सर कि स्टैटिस्टिक्स आज डिमांड करती है, उसके अंदर एक सेल्फ नीड आ चुका है कि स्टैटिस्टिशियन खुद बैक्ड अप होना चाहिए, उसमें बहुत सारी स्किल्स एडअप होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स जानना ही काफ़ी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग जगह पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चों में एक ट्रेंड है कि सरकारी नौकरियों में हर बच्चा सफल नहीं हो पाता है, तो वो बच्चा फिर इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना चाहता है। मल्टीनेशनल कंपनीज भी आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। तो क्या स्टैटिस्टिक्स जानने वाला बच्चा इस तरफ जा सकता है? बहुत बहुत आराम से सर जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ IT और टेक इंडस्ट्री की। तो जैसे कि हमने नाम सुना हुआ है गूगल का, विप्रो का, TCS का, ये सारी कंपनीज यहाँ पे अलग से एक्सक्लूसिव पोस्ट होती है स्टैटिस्टिशियन के लिए, और ये काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं उन लोगों को, उन स्टैटिस्टिशियंस को जिनका स्किल सेट बहुत अच्छा होता है। स्किल सेट से मेरा कहने का मतलब है कि अगर बच्चे ने BA या BSc की डिग्री करी है, ग्रेजुएशन करी है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में या कंप्यूटर्स में, तो साथ साथ ये भी एश्योर करे कि उसने कितने कुर्सेरा के कोर्स करे हैं। कुर्सेरा एक बहुत काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है आज ऑनलाइन कोर्सेज का, या EDX के कितने कोर्सेज करे हैं, या हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही स्वयं जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से उसने कितने स्किल सेट बिल्ड करने के लिए कोर्सेज ऑप्ट किए हैं। जैसे कि एक बात करें प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोर्सेज हैं, या इन्फ्रेंस के ऊपर कोर्सेज हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कोर्सेज हैं, AI, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, इनके कितने कोर्सेज बच्चे ने कर रखे हैं अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे या फिर इंटर्नशिप के टाइम पे। वो बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके करियर को डिफाइन करने में कि उसको IT या टेक में किस तरह का पैकेज और करियर मिलेगा। बट डेफिनेटली अगर किसी ने इन चीज़ों से अपने आप को सपोर्ट कर लिया है तो उसका जो करियर है वो nevertheless it is going to be very bright and very prosperous. This is the first industry which I'm talking about. दूसरी इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप बात करेंगे अगर हेल्थ इंडस्ट्री की, तो हेल्थ इंडस्ट्री में चाहे फोर्टिस हॉस्पिटल हो या अपोलो हो, हर जगह स्टैटिस्टिशियन के लिए एक अलग ही स्पेस है। वहाँ पे भी हमको सर्व करने का मौका मिलता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, या फिर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ भी हमको स्टैटिस्टिशियन्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। नॉट जस्ट दैट, रिसर्च इंडस्ट्री के अंदर भी, जो कि एक पार्ट है एकेडमिक्स का, वहाँ पे भी आपको ज़रूरत है कि आप स्टैटिस्टिशियंस को अप्लॉय करें। ये तो कुछ इंडस्ट्रीज़ बताई हैं सर मैंने IT और टेक के अलावा। बाकी गवर्नमेंट के अंदर बहुत बहुत से रोल्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। कुल मिला के अगर बच्चा स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है
तो वो सरकार के अगर उपक्रम है उसमें जाने के उसके पास बहुत बेहतर चांस है। अगर वो प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहता है तो बहुत बेहतर है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए अपनी पढ़ाई पूरी करके और इसी क्षेत्र में टीचिंग में आना चाहता है तो उसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या कोर्स पास करना पड़ेगा, क्या तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कि वो बच्चा खुद इस टीचिंग में आ सके? जी सर। सर जैसा कि मैंने ये सफ़र ऑलरेडी तय किया है तो मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बता पाऊँगी सर। सर सबसे पहले हमको किसी भी स्टूडेंट को जिसको अपीयर करना है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर उसको रिसर्चर की तरह कहीं अप्लाई करना है, तो पहली चीज़ है कि आपकी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को लेना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यूजीसी नेट, सीएसआईआर भी कंडक्ट करवाता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का नेट। उसको स्टूडेंट को वो नेट क्लियर करना होगा और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के नेट के बाद अगर कोई पीएचडी के लिए एनरोल होता है और फिर जब भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए अप्लाई करना होगा थ्रू द सिलेक्शंस। रिटन टेस्ट होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जिसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप आ सकते हैं। अगर बच्चा स्टैटिस्टिक्स में लेक्चरर बनना चाहे तो क्या उसके लिए शासकीय महाविद्यालयों में भी संभावनाएं हैं? सर स्टैटिस्टिक्स अगर मैं देखूं अगर राजस्थान में देखूं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर है अभी। बाकी यूनिवर्सिटी के ही कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के अंदर ऑफर किया जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा जोधपुर में है, ये एमएलएसयू उदयपुर के अंदर है। इससे अभी ज़्यादा इसका अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसका अभी स्टार्ट नहीं किया गया है इसको। वो एक ड्रॉबैक है और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स तो आपकी इतनी देर बातचीत से हमको ये तो समझ में आया कि बच्चा अगर स्टैटिस्टिक्स ले और उसको ठीक से पढ़े, स्टैटिस्टिक्स की जो मूलभूत संरचनाएं हैं, जो मूलभूत अजम्पशंस हैं, अगर वो समझ जाए तो उसको अपने कैरियर को डिसाइड करने के लिए बहुत बेहतर संभावनाएं होती हैं। स्टैटिस्टिक्स जानने के साथ साथ आजकल चूँकि कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज या कौन सा है वो टूल उसको जानना बहुत ज़रूरी है जो कि उसको आगे जाके मदद करेगा? सो स्टैटिस्टिक्स का एक पैकेज आता है, सॉफ्टवेयर पैकेज एसपीएसएस, जिस पे जितना भी स्टैटिस्टिकल जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो किया जाता है। तो एसपीएसएस एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसकी नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को। आर की नॉलेज होनी चाहिए, पाइथन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, उसको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो सक्सेसफुली अपने स्टैटिस्टिकल करियर को परस्यू कर सके। आजकल इंश्योरेंस में बच्चे बहुत जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में। इंश्योरेंस में जो भी वो डेटा करते हैं उस डेटा के आधार पे वो तय करते हैं कि इंश्योरेंस किस फील्ड में करें, क्या कंडीशंस लगाएं। तो इसके लिए कोई एक्चुरियल का कोर्स होता है, क्या वो कोर्स स्टैटिस्टिक्स वालों को करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स वाले एक्चुरियल्स के अंदर यानी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बहुत आउट परफॉर्म कर सकता है। रीज़न हमारे जो पेपर्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी है, इन्फरेंस है, ये पेपर्स हमारे बहुत हेल्पफुल रहते हैं एक्चुरियल साइंसेस में जो लोग अप्लाई करते हैं। एक्चुअली एक्चुरियल साइंसेस के कुछ पेपर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर करने होते हैं। 3 से 5 पेपर क्लियर करने के बाद भी आपको एक अच्छा जॉब मिल जाता है। तो एक्चुरियल साइंसेस की सोसाइटी है, वहाँ पे अगर आप एनरोल होके वहाँ पे अगर आप पेपर देना चालू करते हैं, जितने नंबर ऑफ पेपर्स आपके बढ़ते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, उतना ही आपका ज़्यादा चांस होता है एक्चुरियल साइंसेस के अंदर परस्यू करने का। और इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगी सर कि आउट ऑफ इंडिया एक्चुरियल्स का बहुत डिमांड है। कुल मिला के नेहा जी, अगर आपसे पूछा जाए कि हम किसी बच्चे को स्टैटिस्टिक्स के लिए प्रेरित करें और उसको कैरियर में क्या संभावनाएं हैं, तो आप बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी जो कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपने स्टैटिस्टिक्स लिया है, पहली बात आप कभी अनएम्प्लॉयड रह ही नहीं सकते। ये मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आपने स्टैटिस्टिक्स लिया है तो आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। इंटेंशनल है अगर आपका, वो अलग बात है। अनइंटेंशनल अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होगा। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास इतना काम होगा कि आप थक जाएंगे लेकिन काम नहीं खत्म होगा। मैं थोड़ा सा इसका एलोबरेट करती हूँ इस चीज़ को कि अगर एक स्टूडेंट ने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, जस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स, तो वो एलिजिबल होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम को देने के लिए, आईएसएस को देने के लिए। अगर उसने अपने आप को सपोर्ट कर रखा है इकोनॉमिक्स के साथ, उसकी ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स के साथ इकोनॉमिक्स है, तो वो आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज दे सकता है। वो भी यूपीएससी की ग्रेड 1 जॉब है। अगर आप अपने स्किल सेट को एनहांस करके
या फिर अपनी डिग्री को अपग्रेड करके मास्टर्स तक ले आते हो, तो मास्टर्स के बाद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ASO, जॉब्स इन एग्रीकल्चर, जॉब्स इन हेल्थ सेक्टर, इतना कुछ है कि आप जहाँ भी निकलेंगे आपको दूसरी फील्ड्स में जाने की, जनरल फील्ड में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके एग्ज़ाम्स देने के लिए लोग बहुत बहुत तैयारी करते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 2 अलग ही सेक्शंस है, एक्सक्लूसिव सेक्शंस, DEPR एंड DSIM। DEPR इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, and DSIM is Department of Statistics and Information Management। ये दोनों डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली मैनेजरियल पोस्ट पे वैकेंसीज रिलीज करता है स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट के लिए। तो अगर RBI जहाँ पे बात करते हैं, अगर 2024 की बात करूँ तो 94 वैकेंसीज रिलीज हुई थी वहाँ पे ग्रेड B ऑफिसर्स की, जिनमें से 7 वैकेंसीज स्टैटिस्टिशियन के लिए यानी DSIM डिपार्टमेंट के लिए रिलीज हुई थी, और 21 वैकेंसीज DEPR यानी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लिए रिलीज हुई थी। ये ऐसी स्पेसिफिक पोस्टिंग्स हैं या वैकेंसीज हैं, मैं कहना चाहूँगी, जो स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट के लिए होती हैं। और अच्छा चीज़ ये है कि ये यहाँ पे ट्रांसफर्स के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और पर्क्स तो इनवैल्यूएबल है RBI के साथ। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, RBI ने खुद ने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि वो 2 ही सब्जेक्ट्स पे जज करता है स्टैटिस्टिशियन को, एक स्टैटिस्टिक्स और एक इंग्लिश। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आप चीज़ों को समझ सकते हो, अगर आप स्टैट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपके लिए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देयर इज़ नो डेर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन इट कम्स टू स्टैटिस्टिक्स। आप चाहे RBI, UPSC, RPSC या RSMSSB किसी भी बोर्ड में जाएं, आपको इतना जॉब मिलेगा कि you will remember that with statistics is a subject which has shaped my future। लेट्स माई करियर में डॉक्टर नेहा अरोड़ा जी ने स्टैटिस्टिक्स को लेके अपनी बातें रखी, और इनकी बात सुनने से ये अंदाज तो लग ही गया कि अगर हमारे छात्र आज के समय में स्टैटिस्टिक्स लेके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको बहुत स्वर्णिम अवसर है, इसमें उनको काम करना चाहिए। और मैं फिर अपने सभी विद्यार्थियों को कहूँगा कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स लीजिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स लेने के बाद आप लोग सरकारी उपक्रम, प्राइवेट जॉब्स में, हेल्थ सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, रिसर्च के क्षेत्र में, आप कहीं भी जाएं, आपको स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होने पर बहुत बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर अवसर मिलेंगे, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को, अपने समाज को और अपने देश को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि अभी जनगणना होने वाली है, तो जितना आंकड़ों का महत्व बढ़ता जाएगा, उतना ही स्टैटिस्टिक्स की जानकार रखने वाले का भी महत्व बढ़ेगा। तो मैं एक बार सभी अपने स्टैटिस्टिक्स चाहने वाले बच्चों को, स्टैटिस्टिक्स के विद्वानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि स्टैटिस्टिक्स के जानकारों का भविष्य बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.